चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। अदरवाइज एस्केलेशन क्लॉज जो अपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद होगा। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है बेटा, कि जब अपने क्लॉज डाल देते हैं कि अगर फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होते हैं तो अपन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। पक्का। तो यहाँ पे मेरे को डेटा दिया हुआ है। अगर आपको एक चीज याद होंगी उसमें, कि जो रेट जो तय होता है, जो बढ़ेगा सिर्फ वो किसका रेट चेंज करते हैं अपन, सिर्फ प्राइजेस का कर सकते हैं अपन। क्वांटिटी कौन सी लेंगे, स्टैंडर्ड वाली ही लेते थे। क्वांटिटी कौन सी लेते थे, स्टैंडर्ड वाली ही लेते थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो इस तरीके से अपन ने पढ़ाई की थी। सर क्यों क्यों नहीं किए थे सर, आपको मैं रिवाइज करा दूं। सर इसलिए होता था, वो किस लिए होता था, जल्दी से बोलेंगे। सर अगर मैं क्वांटिटी का भी ठेकेदार को दे दूं कि बोले वो जितना तेरे को यूज करना है कर, वो क्या करेगा, वेस्ट करेगा, फेंकेगा इधर उधर। इसलिए अपन एस्केलेशन से किस पे डालते थे, प्राइस पे ही डालते थे। पक्का। तो सर स्टेटमेंट बनाएंगे अपन, पढ़ेंगे आपको एक बार से। एस्केलेशन एंड फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो पर्टिकुलर बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड है इनटू इनटू किसे, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। सर आपको याद होगा सेम क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है। सर ऐसा क्यों करे, सर जो भी एक्स्ट्रा रेट रहेगा उतना पैसा मैं ज्यादा का उससे लूंगा। पक्का। तो मटेरियल ए के बारे में पहले करते हैं। ए में 3000 का है, एक्चुअल रेट कितना है, 1100 का। कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब कितने रुपए से बढ़ जाएगा, 3 लाख रुपए से। कितने रुपए से बढ़ जाएगा, 3 लाख रुपए का। 2400 का मैंने रेट कितना रुपए तय किया था, सर एक्चुअल में कितने रुपए लगे मेरे को, 700 रुपए लगे। तय कितना किया, 800, मतलब 100 रुपए मेरे बच गए। सर 100 रुपए बच गए तो अब मेरे को देने पड़ेंगे। कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आ जाते हैं। सर कितना स्टैंडर्ड टर्न है मेरा, 500 रुपए का। सर कितने रुपए लगे मेरे को, 39। कितना, 4 था, मतलब 100 रुपए का ज्यादा हुआ, यानी कि मेरे को 50,000 रुपए क्या, 50,000 क्या होंगे, मेरे को वापस देने पड़ेंगे। 50,000 मेरे को वापस देने। डी में आ जाओ। तो स्टैंडर्ड कितना है, पर 31,500। मैंने यू लगे कितने, मेरे को सोचा कितना था, 1.5 लाख पड़ेगी, 1.5 लाख के हिसाब से पड़ेगी। तब माइनस माइनस को पहले ऐड करो और प्लस को ऐड करो। तो 3 लाख और 1,50,000, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, और फिर दोनों का डिफरेंस करो। तो ये जाएगा 450 माइनस 390, 290। तो हो जाएगा कितना, 1,60,000। कितना हो जाएगा, 1,60,000। पक्का, कोई दिक्कत। सर बी पॉइंट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे लेबर, सर तो उसमें L1 है, कितना लगा, 18 का। मैंने कितना सोचा था, 15, 3 रुपए के हिसाब से कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, 1,80,000। तो वैसे L2 40,000, 40,000 से कितना कितना हुआ, 35,000 सोचा था। 2 रुपए के 5 रुपए, यानी 2 लाख के हिसाब से कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। मतलब टोटल कितना, 30,000। पक्का। तो एस्केलेशन क्लेम कितना हो जाएगा, टोटल टोटल एस्केलेशन क्लेम हो जाएगा आपका 5,40,000। टोटल कितना हो जाएगा, 5,40,000। पक्का। और प्लस 1,50,00,000। तो फाइनल फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,55,40,000। 1,55,40,000। समझा ये। पक्का, अच्छे से, कोई दिक्कत। सही, ऑलरेडी कर चुके थे इसलिए समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर दूसरा दूसरा
prepare a contract account other than material and labor related cost to the contract is 13,45,000। सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। ठीक है, कॉपी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, चलिए डेबिट, और ये रहेगा क्या, पर्टिकुलर परचेस अमाउंट और सर पता है यहाँ स्टैंडर्ड कोई काम क्या, कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले बनता है बाद में बनता है? सर बाद में बनता है प्रॉफिट और लॉस निकालने का। तो यहाँ पे सब कुछ क्या होगा, एक्चुअल आएगा सर। क्वांटिटी भी एक्चुअल लेंगे क्या? हाँ बेटा, क्वांटिटी भी अब क्या लेंगे, एक्चुअल लेंगे। सर एस्केलेशन क्लॉज में तो नहीं लेते सर, वो सामने वाले को पैसे देने देना, बढ़ा के देना था, इसके लिए हुआ वैसा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो जो एक्चुअल है सिर्फ वही लेने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो एक्चुअल मटेरियल ए 1100, बी 2300 इंटू 700, सी 600 इंटू 3900, कितना हो जाएगा 90 इंटू 500। पक्का, इक्वल इक्वल। सर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं करता हूँ जल्दी जल्दी। 3400 इंटू 1100, ये हो जाएगा 37,40,000। 4,10,000। सर 600 इंटू 3900 से हो जाएगा कितना, 23,40,000। 90 32,500 से हो जाएगा 28,35,000। और सर आप कर दो जी, कर 1,05,00,000 25,000। एक चीज आप बता देना चाहता हूँ अभी से ही, ये और कुछ नहीं है, क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट है। ये और कुछ नहीं, क्या है, एक्चुअल रेट का। टू लेबर, टू लेबर सर कितना कितना है, L1 और 56,000 सर 38,030 तक हो जाएगा ये 10,08,000 इंटू 10,000 इंटू 35, आ जाएगा आपका 13,30,000। तो इसका 38,000। और सर ये कुछ नहीं है आपका, ये क्या है आपका, एक्चुअल आस इंटू एक्चुअल रेट। पक्का। और सर अदर एक्सपेंसेस आपको दिए उसने, अदर एक्सपेंसेस कितने हो जाएगा, 13,45,000 का। अब सर यहाँ पे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 1,50,00,000। पक्का। सर लेकिन एस्केलेशन और क्लॉज की वजह से कितने रुपए मिलेगा, 5,40,000 तक। इसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन करूँ तो टू प्रॉफिट ये आएगा 23,38,000 प्लस 13,45,000 प्लस 1,05,25,000 माइनस 1,50,000
करोड़ माइनस 5,40,000। सर प्रॉफिट यार आपका 13,32,000, 13,30। ये बन गया क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। अब तीसरा बनाना है आपको वैरिएंस। तीसरा बेटा सबसे सिंपल सा है, इसको पहले पॉज करके लिख लो, इसको पहले पॉज करके लिख लो। तो जब मैं वैरिएंस में जाता हूँ तो पहला कौन सा वैरिएंस है बेटा, कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस एक्चुअल। स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड की सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। सब ये आप लोगों के लिए होमवर्क, मैं आंसर बता रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। सर आंसर रहेंगे इसके, ये मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस है आपका, कॉस्ट वैरिएंस मटेरियल 1000 एडवर्स 6,05,000 एडवर्स पक्का। तो इसमें प्राइस वैरिएंस आपका आएगा 1,85,000 और सर यूसेज वैरिएंस आप लोगों का आएगा 4,20,000 एडवर्स पक्का। वैसे ही लेबर में आपका कॉस्ट वैरिएंस आएगा, लेबर का कॉस्ट वैरिएंस आप लोगों का आएगा 2,38,000 एडवर्स, 38,000 एडवर्स। रेट वैरिएंस आएगा 3,58,000 एडवर्स और आपका इफिशियंसी वैरिएंस आएगा, इफिशियंसी वैरिएंस आएगा 1,20,000 फेवरेबल। ये ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता, ये 6 को आप कॉपी कर लीजिए, बाकी आपने ऊपर ये लिख चुका है सारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे खत्म हो जाता पक्का अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। ये पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर ले, पहले 12 निपटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट फोमेक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2013। अप्रैल 13 की डिटेल दी हुई है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट के लिए 5 kg लगता है। एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका 1000। आपका तुरंत क्लिक हो जाएगा कि एसक्यू कितना आ जाएगा, 5000 kg आ जाएगा, एसक्यू कितना हो जाएगा 5000 kg। उसके बाद में क्या दिया आपको, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस कितना है 7,14,000। मटेरियल प्राइस वैरिएंस कितना दिया 51,000 फेवरेबल, 51,000 फेवरेबल। फिर एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल इज फाउंड टू बी लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी बाय 10 रुपीज। मतलब कि जो भी आपका स्टैंडर्ड प्राइस है वो 10 रुपये ज्यादा है किसके एक्चुअल प्राइस के। ठीक है, you are required to calculate actual quantity, actual price of material use, material usage और material cost variance। तो इजी सा है, तो करके दिखाओ ना। चलो पहले डिटेल लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.12 अपन लिखते हैं एस क्यू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कितना लगता है इसको 5 kg। तो देयरफॉर एस क्यू फॉर कितना हो जाएगा 1000 इंटू 5 मतलब कि 5,000 kg, 5,000 kg पक्का। इसके बाद में ए क्यू इंटू ए पी कितना दिया है क्वेश्चन में 7,14,000 पक्का। प्योर मटेरियल, मटेरियल कौन सा वैरिएंस दिया है, प्राइस वैरिएंस दिया हुआ है कितना, प्राइस वैरिएंस दिया है 51,000 फेवरेबल, 51,000 फेवरेबल। कुछ इस तरीके से डिटेल दिया हुआ है, मेरे को सॉल्व करना है। सर देखो एक और चीज दिया है एस पी प्राइस, 10 रुपीज पर के जी दिया हुआ, 10 रुपीज पर के जी दिया हुआ। सर इतना इतना डिटेल ठीक है सर, आखिरी वाला नहीं समझो, एस पी माइनस ए पी 10 के से पढ़ो वापस से। एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल फाउंड टू बी लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल बाय 10, मतलब कि दोनों का माइनस कितना है 10 रुपये है बस। समझा सर, तो ठीक है। सर कौन सा वैरिएंस दिया हुआ है, प्राइस वैरिएंस दिया हुआ है वही लगता है मैम, प्राइस वैरिएंस इक्वल्स टू
SP माइनस AP इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। सर प्राइस वैरिएंस मेरे को ऑलरेडी दिया है 51,000, फेवरेबल है मतलब कि पॉजिटिव है। SP माइनस AP मेरे को पता है कितना है सर 10 रुपये, पर मेरे को AQ पता नहीं है। तो सर AQ कितना हो जाएगा 51,000 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 5100 kg। कितना आ जाएगा आपका AQ 5100 kg। ये समझ में आया सर? एक बार मेरे को AQ पता चल गया तो मेरे को ये पता है कि AQ इंटू कितना है मेरा, जल्दी से देखेंगे ऊपर कितना है 7,14,000। तो मेरे को यहाँ पे मेरे को पता चल गया। तो AP क्या हो जाएगा मेरा 7,14,000, 7,14,000 डिवाइड 5100। तो ये कितना हो जाएगा 7,14,000 डिवाइडेड बाय 5100 हो जाएगा 140। तो AP हो जाएगा आपका 140 पर केजी, 140 पर केजी। समझा ये आप लोगों को? पक्का? तो उसके बाद में सर और चीज निकल जाएंगी। तीसरी में कहता हूँ सर 140 प्लस 10 मतलब कि 150 रुपये पर केजी, 150 रुपये पर केजी। तो सब कुछ पता चल गया, आप आराम से कर सकते हो। तो कैसे? तो चौथा यूसेज बैलेंस का फॉर्मूला क्या है? यूसेज बैलेंस का फॉर्मूला है एस टू एस पी। सर एस क्यू मैंने ऊपर निकाल लिया, कितना है 5,000। ए क्यू मैंने निकाला 5100, 5100। और सर एस पी कितना है मेरा 150 का है, यानी 100 इंटू 15 150, 100 इंटू 150 मतलब कितना हो जाएगा ये 15,000 एडवर्स। कितना हो जाएगा 15,000 एडवर्स। पक्का? और सर फिर मेरे को क्या निकालना है कॉस्ट वेरिएंस। सर मैं 15,000 एडवर्स है यूसेज वाला, और प्लस कर दूंगा प्राइस का, प्लस कर दूंगा क्या प्राइस वेरिएंस 51,000 फेवरेबल, 51,000 फेवरेबल मतलब आंसर कितना हो जाएगा 36,000 फेवरेबल आएगा। पर सर ये शॉर्टकट हो गया, मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ। या फिर और लिखो इसे, और तो फॉर्मूला क्या है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। पक्का? सर तो एस क्यू कितना है मेरा 5,000। सर एस पी कितना है 150। सर ए क्यू कितना है 5,000, 5,000 इंटू 150 एम प्लस, और 5100 इंटू 140 एम माइनस, माइनस करूँगा तो कितना आ रहा है 36,000। कितना आ रहा है 36,000 आ गया। तो 36,000। क्वेश्चन खत्म, पैसा खत्म। पक्का? कॉपी कर लीजिए। ये मिटा देता हूँ मैं, क्या हो रहा है? फिर वो हो नहीं रहा है तो आप लोग जब तक इतना कॉपी करिए। ठीक है? इजी लगा क्वेश्चन? बच्चों वाला था सर, बहुत 2 मिनट में हो गया। चलिए कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काम करते हैं अगले लेक्चर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इजी है, आप लोग खुद से ट्राई करें एक बार। थोड़ी सी एम्बिग्विटी है उसमें, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। ठीक है?